नमस्कार बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मीरा के पद। मीरा एक राज दरबार में ब्याही और उन्होंने शादी करने के बाद भी राज दरबार में ना रहकर बल्कि मंदिर में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति की। श्री कृष्ण को ही अपना पति के रूप में माना, उनके ही प्रेम में रहीं। वो हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहती थी। उनके प्रेम में रहकर उन्होंने बहुत सारे पद लिखे। अब हम जानते हैं उनके 2 पदों के बारे में, जिसकी हम आगे व्याख्या करेंगे। तो पहला पद है, हरि आपो हरि जन रही भीर, द्रौपदी ली राज रखी आप बढ़ायो चीर। इस पद में कवित्री ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से सबकी रक्षा की प्रार्थना की है। वे कहती हैं, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करते हैं। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब आपने उनके वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर लिए नरसिंह रूप का अवतार लिया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद श्री कृष्ण को बहुत मानते थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप कहते थे कि मैं खुद भगवान हूँ और कोई भगवान इस दुनिया में नहीं है। और इस बात पर पिता पुत्र की आपस में लड़ाई हो गई। और जब आपस में इस बात पर उनकी लड़ाई हुई तो हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैं प्रहलाद को ही मार डालूंगा। तब प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया, जो कि एक खंबे से निकले। और हिरण्यकश्यप ने कह रखा था कि जब मैं मरूं तो उस वक्त ना दिन हो ना रात हो, ना सुबह हो और ना रात हो, और जो 12 महीने साल के होते हैं वो भी ना हो, और ना वो मनुष्य का अवतार हो ना कोई जानवर का अवतार हो। तब भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया, जिसमें उन्होंने मुंह शेर का रखा और शरीर जो है वो मानव का रखा और उसको अपने नाखूनों से मारा। उसने कहा था कि दिन और रात दोनों ही समय ना हो, इसलिए शाम के समय उसको मारा। और जो हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि ना वो अंदर मरूं मैं घर के, ना बाहर मरूं, तो बीच देरी में मारा। जो जो उसने भगवान से चीज़ें मांगी थी, उसने कहा था साल के 12 महीने जो होते हैं उसमें भी मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान ने अधिक मास बनाया, जिसको हम 13वां मास के नाम से जानते हैं। वो मास 13वें मास में भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया और प्रहलाद को बचाया, क्योंकि प्रहलाद श्री कृष्ण को बहुत पूजा करते थे। अब आपको एक और बात बताती हूँ कि एक गजराज, जिसको हम कहते हैं हाथियों का राजा, उसका कष्ट दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने मगरमच्छ को मारा था। गजराज और मगरमच्छ की आपस में पूरे 10 दिन लड़ाई रही। गजराज ने बड़ी कोशिश की कि उनका पैर मगरमच्छ के मुंह से हट जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। 10 दिन लड़ने के पश्चात गजराज ने श्री कृष्ण को आवाज़ दी कि हे प्रभु, आओ और मुझे बचाओ। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया, उसी वक्त श्री कृष्ण सत्यभामा अपनी पत्नी के साथ हाथी को बचाने के लिए आए और उन्होंने हाथी और मगरमच्छ दोनों को ही मुक्ति और मोक्ष प्रदान किया। मीरा यही कहती हैं कि जैसे आपने उन सब की रक्षा की, मीरा कहती हैं कि मैं तो गिरधर आपकी दासी हूँ, ऐसे ही आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना बताती हैं। जो मीरा की भाषा है वह अत्यंत कोमल, सरल एवं मधुर है, और इसमें मीरा ने इस पद में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। अब जो दूसरा पद मैं आपको बताने जा रही हूँ वह श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाले माने चाकर राखो जी। इसमें श्री कृष्ण भगवान से मीरा उनकी चाकरी करने को कहती हैं कि मैं, जैसे चाकरी होता है बेटा किसी की नौकरी करना, मीरा कृष्ण जी की चाकरी करने की इच्छा बढ़ करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे सिर्फ अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे सिर्फ अपनी दासी बना लो। मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी। इसमें मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही आपसे दर्शन पालूंगी। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, जो छोटी छोटी सी गलियाँ, पतली गलियाँ वहाँ की बनी हुई हैं वृंदावन की, उन कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते हुए घूमूंगी। चाकरी करते हुए उनका दर्शन का अवसर
मिलेगा, नाम सिमरन रूपी खर्ची मिलेगी। नाम, सिमरन और भक्ति, ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए बेटा, कि अगर हमने किसी का नाम ले लिया, सिमरन करा, भक्ति करनी, तो हमें फिर किसी और चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी। हमने भगवान से अगर भगवान को ही पा लिया तो हमें भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी। मीरा सिर्फ भगवान से भगवान को ही मांगना चाहती है। वो कहती है कि ईश्वर, आप मुझे अपनी चाकरी का अवसर दीजिए, मैं भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगी। अगर हमने नाम सिमरन कर लिया, भगवान की भक्ति ले ली, तो फिर हमें दुनिया में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी। यही मीराबाई अपने पदों में श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। इस प्रकार वो कहती हैं कि मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। अब जो आपको मैं बात बता रही हूँ श्री कृष्ण की, यहाँ तो उन्होंने चाकरी करने के भाव कही। अब जो दूसरे पद की 2 पंक्तियाँ मैं आपको बोलने जा रही हूँ इसी पद की, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गज गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। धेनु कहते हैं गाय को, और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि श्री कृष्ण जी वृंदावन की गलियों में गाय चराते थे। तो मीराबाई कृष्ण जी से उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गले में वैजंती माला है, वृंदावन में गोवे चराते और मनमोहनी मुरली बजाते हैं। मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उनमें खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके। वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा करती हैं। लाल रंग क्यों पहनना पसंद करती हैं? क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरिधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन दीजिए। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर युक्त मुकुट सुशोभित है, शरीर पे पीले वस्त्र धारण किए हैं, ऊपर से गले में कौन सी माला है? वैजंती माला है, जो बड़ी शोभायान हो रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। मुरली बजाते हुए और साथ में गाय चराते हुए श्री कृष्ण मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। जो यहाँ पे हमने कुसुम्बी वर्ड बोला था, उसका अर्थ है हल्का लाल रंग, और लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। इसलिए मीराबाई ने लाल रंग की साड़ी पहन के श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे गिरधर गोपाल, आप मुझसे यमुना के किनारे आधी रात के समय मिलने को आए। मैं आपके दर्शन की इच्छा प्रकट करती हूँ, आपसे दर्शन चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Just like me, it's a good thing. Another night, but we're not even know.